हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास साथी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। तो देख रहे हैं साथी, हमारे वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल की जीके जीएस पीवाईक्यू, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 70 है। आरपीएफ बैच के हिसाब से पार्ट देखे तो हमारा 20 पार्ट है साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखना, फुल वॉच करना है। पहले आप लोग प्रश्नों को 2 4 5 प्रश्नों को पहले हल कीजिए। आप लोग पहले आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना ये महत्वपूर्ण क्लास होगी साथी, ठीक है। पहले आप लोग खुद आजमा लीजिए, अपने अपने हाथों से अपने आजमा लीजिए किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के पूछे गए साथी, ठीक है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है साथी, ठीक है। ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होगी साथी आज का, ठीक है। तो बाकी जो हमारे साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को इम्प्रेस नहीं किए तो उसको इम्प्रेस कर दिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचेगी साथी, ठीक है, सबसे पहले पहुँचेगी। तो मित्र लोग, आज जो हमारा प्रश्न है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना स्पेशल है, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं, देखते हैं साथी, ठीक है। पहला प्रश्न मित्र लोग क्या हमारा, पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। पहला प्रश्न हमारा प्रश्न पूछा हमारा, क्या प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया है, ठीक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। जो भी हमारे साथी, जो हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो को, उनको पता रहेगा तो वो आंसर को कमेंट में बताएंगे जरूर साथी, ठीक है। तो मित्र लोग, 1992 है, 1947 है, 1950 है, 2016 है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो भी साथी को पता है वो साथी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का आंसर बता दें साथी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग का हो जाएगा 1992 वाला आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल प्रश्न था आप लोग के लिए, आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या मित्र लोग, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, आप लोग की स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे कौन सा हमारा अगला प्रश्न आप लोग के देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न बोला है क्या, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरी आवेशित या परिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है। एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरी आवेशित या परावर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है। स्थिर वैद्युतिक बल होता है, संयोजी बल होता है, घर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जो हमारे साथी देख रहे वीडियो उनको पता होगा तो कमेंट में बताएंगे साथी, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें, स्थिर वैद्युतिक बल आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही स्पेशल है साथी, ठीक है। किसी भी प्रश्न को हल्के मतलब, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के मिलेगा साथी, ठीक है। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग के लिए। तीसरा प्रश्न क्या साथी, तीसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तीसरा प्रश्न क्या बोला हमारा, तीसरा प्रश्न बोला है राज्य का राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपनी पद पर बना रह सकता है। क्या बोला है, राज्य का राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपनी पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बता दें साथी, बहुत ही आसान आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्या आप लोग का होगा, राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो कितने प्रिय साथियों का आंसर पता था वो कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। और इसी क्लास में ना सारी जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी को रटवा दूंगा, मेरी गारंटी आप लोग से था, ठीक है। तो बस कंप्लीटली आप लोग को वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को खुद मजा आएगा, बहुत मजा आएगा साथ, ठीक है। बाकी जितना इन्फॉर्मेशन होगा ना मुझसे ना, पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, कहाँ से नहीं पूछ जाते हैं, एग्जाम कब से है कब से नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सबको डिटेल्स बताएंगे आप लोग, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न देखिए आज का हमारा प्रश्न कौन सा, हमारा आज का चौथा प्रश्न साथी। चौथा प्रश्न क्या मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। चौथा प्रश्न बोला हमारा, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है साथी। हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा, मंदिर से पूछा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नोट करना आप लोग, मंदिर से प्रश्न पूछा हमारा। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का आंसर क्या आप लोग का होगा पता है क्या, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव जो हमारी मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग याद हो गए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़े मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन को, ठीक है। प्रश्न क्या हमारा है, प्रश्न पांचवा प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया साथी। अब ऑप्शन पढ़िए आप लोग। ऑप्शन क्या दिया है, पिट्स
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चार्टर अधिनियम 1853। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भी साथी को पता, वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे भाई बता दी, इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, पता है आप लोग को क्या होगा? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई कितने साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न और साथ ही हमारा छठा प्रश्न है। क्या छठा प्रश्न है बोलिए? छठा प्रश्न बोला हमारा, ध्यान से पढ़िए, बोला हमारा भीम भीम भारत इंटरफेस इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी 2015 में, 2016 में, 2013 में, 2014 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे साथी को पता होगा साथी हमारे कमेंट करेंगे और कमेंट जरूर करना, जो हमारी बहनें होंगी या मेरे भाई होंगे। ठीक है, तो कमेंट एक जरूर आप लोग को करना पड़ेगा साथी। ठीक है, क्योंकि एक हौसला बढ़ता है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग समझा करो फीलिंग को। ठीक है, तो भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी को मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। तो बता दें साथियों, यह प्रश्न आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2016 में। 2016 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है आज का आप लोग की स्क्रीन पे? आज का हमारा सादा प्रश्न साथ है। ठीक है, तो सादा प्रश्न ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, पहले ध्यान से पढ़िए। आप लोग को कंप्लीटली आपको पता चल गया होगा कि नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास है आप लोग के लिए साथ। ठीक है, समझ लीजिए, आप लोग 7 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप लोग को इतना हिंट हो गया कहाँ कितना प्रश्न आप लोग के लिए अच्छे हैं, कितना प्रश्न खराब है आप लोग के लिए। इतना तो हिंट हो गया होगा ना आप लोग के लिए। ये क्लास आप लोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी, हो गया होगा। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बता दें साथी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, 18 वर्ष इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई? अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न हमारा है, कौन सा प्रश्न हमारा है? प्रश्न नंबर 18, 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न बोला है कि 1761 में किस युद्ध में हारने के फल स्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? 1761 में किस युद्ध में हारने के फल स्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? चौसा की लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध, चिनहट की लड़ाई, तालीकोट का युद्ध। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए ना, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। तुक्का मत मारिएगा आप लोग। ठीक है, चाहे हमारे बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, तुक्का का प्रयोग मत करना, क्योंकि आप लोग पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में। तो तुक्का कहाँ से मारोगे आप लोग? तो बताइए 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने अंकुश लग गया था? तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता आप लोग को? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न बोला है भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? जो हमारी भारतीय संघीय प्रणाली हो निम्नलिखित में से किस भारतीय, बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे मॉडल है वो किस पे आधारित है, यही बताना आप लोग को। ठीक है, तो अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, या कनाडियन मॉडल पर, या ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर, या इटालियन मॉडल पर। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर होगा क्या आप लोग को पता है क्या होगा? क्या कनाडिया मॉडल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा पता है? कौन सा प्रश्न नंबर? आज का 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 10वां प्रश्न क्या बोला है, पढ़िए पहले प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण किसने करवाया था? 2 ऑप्शन क्या आप लोग के? बाबर है और एक मोहम्मद बिन तुगलक है। और 2 ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? अकबर है और हुमायूं है। तो साथ ही प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो बता दें साथ ही इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर क्या आप लोग को पता है? मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा क्लियरिटी वाला राइट आंसर हो जाएगा साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट भी कर लिए।
हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी, ठीक है। किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं मिला ना। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आप लोग की स्क्रीन पे आज अगला प्रश्न कौन सा साथी, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न बोला हमारा आज की 11वां प्रश्न, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या बोला है, पढ़िए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा हमारा जो भाग है वो पंचायत से संबंधित है। ऐसा कौन सा संविधान का भाग है जो पंचायत से संबंधित है साथी, आप लोग बता सकते हैं। पॉलिटी का प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग पता, सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारा पंचायत से संबंधित है। भाग 9 है, भाग 1 है, भाग 11 है, भाग 3 है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो बता दें साथी, बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, भाग 9 आप लोग का, ठीक है। तो भाग 9 इज द राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा स्क्रीन पे, आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा है प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12, ध्यान से पढ़िए। बोला प्रश्न नंबर 12 कि 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था। 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था। भारत ने जीता था, या चीन ने, या जापान ने, या नेपाल ने। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का क्या आप लोग का राइट आंसर पता आप लोग को क्या होगा। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा भारत, ठीक है। जो आप लोग के लिए क्या हमारे साथ ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और पूरा रटवा देंगे मेरे भाई। इसी क्लास में आप लोग को ना पूरे PY को रटवा दूंगा साथ ही, मेरी गारंटी आप लोग से वादा, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए हमारे साथ, जिस प्रकार समय आप लोग के साथ लगा हूँ ना, बस आप लोग, बस मुझे कुछ समय चाहिए, आप लोग को मात्र 20 मिनट का समय चाहिए, आप लोग के पास पूरा रटवा दूंगा प्रश्न, ठीक है। तो आज का 13वां प्रश्न क्या बोला, 13 प्रश्न नंबर बोला है कि 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कानपुर हुआ का, या मुंबई है, कोलकाता है, इलाहाबाद है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर क्या हो सकता है, तो बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बता दें साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या आप लोग को पता है क्या होगा, कानपुर होगा, ठीक है। कानपुर यानी आप लोग का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का स्क्रीन पे आज का प्रश्न आ गया है, कौन सा प्रश्न आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। 14 प्रश्न नंबर क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला हमारा 1870 और 71 में इंडियन रिफॉर्म संगठन, भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे, ये बताना आप लोग। संस्थापक जो थे वो कौन थे, यही बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल है कि 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म संगठन, भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म संगठन, भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर का पता क्या आप लोग का होगा, केशव चंद्र सेन आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद होगा आप लोग को। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर कौन सा आप लोग के लिए है, 15 का प्रश्न नंबर है, यानी आप लोग का 15 प्रश्न नंबर क्या बोला है कि विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन में होता है। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, और चिली है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो स्पेशल हमारा राइट आंसर होगा, पता क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी आपका आंसर नंबर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से आप लोग को तैयार होगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए और अगले प्रश्न को पढ़िए और प्रयास कीजिए बताने का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा प्रश्न नंबर 16 है, ठीक है। तो 16 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला है राज्य का जो सर्वोच्च कानून होता है वो उसका अधिकारी कौन होता है। राज्य का जो सर्वोच्च कानून है उसका अधिकारी कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो बहुत ही सिंपल है कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। भारत का महान न्यायाधीश होता है, या महा अधिवक्ता होता है, या विधि और न्याय मंत्री होता है,
भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथी को पता, वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो क्या होगा पता है आप लोग को? अधिवक्ता होगा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है, अधिवक्ता। तो कितने प्रिय भाई बहनों को आंसर पता था वो मेरे भाई बहनें कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा कौन सा पता है आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा 17, ठीक है। 17 प्रश्न नंबर क्या बोला है? तो बोला 17 नंबर प्रश्न, कंपनी अधिनियम का प्रबंधन, कंपनी अधिनियम का प्रबंध किस मंत्रालय के अधीन आता है? कंपनी का जो जो कंपनी अधिनियम का जो प्रबंध होता है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, यह बताना आप लोग को कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, या कारपोरेट कार्य मंत्रालय होता है, या उद्योग मंत्रालय होता है, या वाणिज्यिक मंत्रालय होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भी साथी को पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि कंपनी अधिनियम का प्रबंध किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा पता क्या आप लोग का होगा? कारपोरेट कार मंत्रालय आप लोग का आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का ना प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग का हैबिट बढ़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे साथी? प्रश्न नंबर हमारा आज का 18 है। तो 18 प्रश्न बोला, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारा जो राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? साथी हमारा प्रश्न आर्टिकल से पूछा है, यानी अनुच्छेद का प्रश्न है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा मेरे भाई, ठीक है। तो निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 70 है, अनुच्छेद 90 है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोगों को पता है मेरे भाई? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का? इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा बी आंसर इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 80 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। अब आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या साथी हमारा? प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा 19 है। क्या है? 19 प्रश्न नंबर, ठीक है। तो 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 19 प्रश्न नंबर क्या बोला है? पढ़िए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या प्रश्न है कि जूडो में दक्षता का संकेत पहनने में मिलता है। जूडो एक खेल होता है, ठीक है, जो भी होता है कि जूडो में दक्षता का संकेत जो होता है वहाँ पहनने में मिलता है। जूडो में एक दक्षता होता है जो संकेत पहनने में मिलता है, वो रंगीन शर्ट को पहनने में मिलता है, या रंगीन बेल्ट को, या रंगीन गोलाकार बैजेज को, या रंगीन टोपियाँ को। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर, स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर पता आप लोग को क्या होगा? आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा रंगीन बेल्ट। आप लोग का इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा राइट आंसर, प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपने इसे सुना, आपने 19 प्रश्नों को सही किया आप लोग, ठीक है। मात्र एक प्रश्न और बचा आप लोग का 20वां प्रश्न साथी, ठीक है। अब 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को बताना, पहले 20 प्रश्न मत कीजिए। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से करने के बाद आप लोग को कमेंट जरूर करना मेरे भाई कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, पूरे 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो साथी एक ऐसा आप लोग को बता देना साथी, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथी। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस थोड़ी सी कमेंट करनी है, एक हौसला मेरे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वीडियो डेली अपलोड होता साथी, ठीक है। और आप लोग को टाइम बता देंगे डेली वीडियो कब अपलोड होता साथी, और टाइम आप लोग को पता होना बहुत ही जरूरी साथी, ठीक है। तो पढ़ते हैं 20वां प्रश्न साथी। 20वां प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। 20वां प्रश्न बोला है स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है वह कहलाता है। स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, यही आप लोग को बताना। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, पार्ट बाल कहलाता है, या ऑब्जेक्ट बाल कहलाता है, या एक ऑप्शन आप लोग का और एक ऑप्शन और आप लोग का होगा क्या, स्क्रू कहलाता है या ब्रेक कहलाता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई बता दी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पता है आप लोग को? ऑब्जेक्ट बाल आप लोग का राइट आंसर हो जाए। क्या? ऑब्जेक्ट बाल। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग क्लियर कर लिए। आप लोग पूरे 20 प्रश्नों को साथी हमने बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया। और किसी प्रश्न में कोई भी डाउट मिले मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे कीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में कीजिए मतलब, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया साथी, ठीक है। आप लोग को वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग को अब बता रहे हैं आप लोग को कहाँ से प्रश्न ना पूछे जाते हैं आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। और जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना उन पॉइंटों को नोट कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथी, ठीक है। तो उन नोट लिखिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग का पहला पॉलिटिक्स से पूछा जाता है,
सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? पॉलिटी से, यानी संविधान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है अनुच्छेद, यानी आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा खेल कूद से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या है? मौर्य साम्राज्य है और काल है, राजवंश है, आप लोग का हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है। इन सभ्यताओं से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस है। साइंस के साथ ही आप लोग का कन्फर्म ही बता देना, आप लोग के वहाँ से 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से और 2 प्रश्न आप लोग के बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरे 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खेल को तो मैंने बताया, आप लोग को ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओलंपिक में कौन सा खेल कब हुआ था, ये सभी पूछे जाते हैं। स्टडी जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितना हो सके उतना करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब लोग का नए नए में चीज़ शुरू हुआ है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मंदिरों से एक प्रश्न पूछा जाता है, झीलों से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक मुद्राओं से प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानमंत्रियों से एक प्रश्न पूछा जाता है, लोकसभा से एक प्रश्न पूछा जाता है, चुनाव से एक प्रश्न पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा जाता है साथी। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताबों से प्रश्न पूछा जाता है साथी। ठीक है, तो ये सब इस प्रश्न ना बहुत ही नॉर्मली है। पृथ्वी से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। इतने पॉइंटों को मैंने बता दिए, इतने पॉइंटों को नोट कर लेना आप लोग के बुक पे। और आप लोग को बता दें एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आप लोग क्या हमारा साथी, आप लोग को एग्जाम कब होगा आप लोग को पता होना बहुत ही अति आवश्यक है। आप लोग को मैंने बताया था 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा मेरे भाई। फरवरी के महीने में आप लोग का क्या, फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोग को मार्च में एग्जाम होगा। आप लोग का क्या चलेगा, आप लोग का बता दें साथी कि आप लोग का फरवरी में 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा। फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद मार्च में स्टार्ट होगा साथी। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीटली जिस भी साथी को पता नहीं था एग्जाम कब होगा उनको पता चल गया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, एक हौसला के लिए मेरे कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले 71 पार्ट के साथ। ठीक है, तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।